दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 51 वर्ष का हो गया है और 51 वर्ष के कार्यक्रम के दौरान ही एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था तो एक तरफ कोई मासूम अपनी मौत से खेल रही थी और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हम ललितपुर महिला जिला अस्पताल कह लीजिए, ऐसे मेडिकल कॉलेज के तौर पर अब डेवलप कर दिया गया है, वहाँ उसके बाहर खड़े हुए हैं और कल रात्रि में इतने ही समय यहाँ बहुत बड़ा हंगामा काटा गया है। एबीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ लगा ज़बरदस्त हंगामा किया। वो भी इसलिए किया है कि यहाँ एक महिला का ऑपरेशन नहीं किया गया और उसकी मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि एक महिला का ऑपरेशन, एक महिला को करना था, उसने ऑपरेशन नहीं किया। और जिस प्रकार से परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि पैसे जमा नहीं कर पाए, जो ऊपरी पैसे देने थे, इसलिए उनको नहीं सुना गया। तो वहीं जो यहाँ के डीन हैं वो यह कह रहे थे कि मैंने फ़ोन किया था, उसके बाद तो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पैसे से अलावा और किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक महिला ने एक महिला का दर्द नहीं समझा क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं थे। ललितपुर में आदमी का जीवन कितना सस्ता हो गया है, केवल इस घटना से आप समझ सकते हो। ये घटना छोटी सी घटना, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब तो ललितपुर के लोगों को आदत पड़ गई है और अगर कोई ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो यहाँ का प्रशासन उसको दबा देगा, मुकदमा लिख देगा। ललितपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है, हर छोटे छोटे कामों के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और खामोश कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार है हम जैसे पत्रकार, हम जैसे लोग जो आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन खामोश हैं, किसी की चापलूसी में, किसी के दबाव में, तो कहीं सुविधा शुल्क के माध्यम से। पत्रकारिता कम्युनिटी को ये तमाचा है और हम इस पर ये कहेंगे कि ललितपुर के गौरव दिवस के दिन कम से कम उस दिन कलंक दिवस भी मना लिया जाए कि ललितपुर के कलंक कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के घटनाक्रमों को देखते हुए खामोश हैं। पत्रकार हों, समाज सेवी हों और सोकुल्ड नेता हों, सत्ता हो चाहे विपक्ष, विपक्ष के लोगों ने तो ये कहें कि वो केवल पंगत खाने के लिए शायद विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर उनको बोलना आता ही नहीं है, कहीं कोई अनियमितता भी है उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। राजनीतिक साठगांठ किस तरीके से हावी है कि कुछ दिनों के घटनाक्रम हम और आपके सामने जो आए हैं उसको देखकर हम बोल रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता कोई भी भ्रष्टाचार कर दे, कुछ भी कर दे, विभागीय भ्रष्टाचार सामने जाए, अनियमितताएं आ जाए, लेकिन विपक्ष नहीं बोलेगा। विपक्ष के नेता पंगतों में पाए जाएंगे और इन पर अब प्रशासन की भी असीम कृपा बरसने लगी है। इनके धंधे पानी खूब फल फूल रहे हैं। नंबर 2 के पूरे काम इनके आराम से चल रहे हैं, खासतौर से खनन से जुड़ी हुई चीज़ें। ललितपुर के दोनों ही सक्षम अधिकारी, चाहे वो पुलिस को महकमा हो चाहे प्रशासनिक महकमा हो, ये दोनों ही सक्षम अधिकारी डीएम और एसपी, इनकी अकाउंटेबिलिटी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि विभागों में जो विभागीय भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ लोग ऐसे प्रभावशाली लोग जो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो कम से कम करा लें। स्वास्थ्य विभाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो कई बार पत्रकारों ने यहाँ पर उजागर किया है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं, केवल जांच के नाम पर दुकानें चला दी जाती हैं, कागजी घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। एक मासूम की मौत हुई है, 7 साल का उसका बच्चा है, लेकिन हमारे यहाँ के सोकुल्ड नेता अभी भी कहीं पंगतों में ही व्यस्त होंगे। एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि प्रशासन की अव्यवस्था को लेकर कुछ बोल सकें। ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार आप बार बार मेडिकल कॉलेज का जो मुआयना करते हैं, किस लिए करते हैं? आखिरकार वहाँ के कैमरे बंद क्यों रहते हैं? आप क्या देखने के लिए जाते हो? जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग अपनों को खो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हमने फिर कहा है कि पत्रकार, समाज सेवी और नेता सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के कि जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। मासूम की मौत पर 2-4 दिन सोशल मीडिया पर हंगामा होगा, बातें लिखी जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। अब स्थिति ये हो गई है संत की सरकार में कि पहले 500 लगते थे, अब 6000 रुपये देने पड़ते हैं, तब जाके आपका वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा, वरना नहीं। कुछ जो डॉक्टर आते हैं वो सीधे सीजर ही करते हुए निकल जाते हैं। उनकर भी ऐसी चीज़ें आई हैं कि एक पत्रकार साथी हमारे थे, उनकी बहू का ऑपरेशन होना था, तो उसको जब तक पैसे जमा नहीं कर दिए गए तब तक उस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया। एन मौके पर ब्लैकमेल किया जाता है, लोग अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने उस मरीज को बचाएं या पैसा देखें तो पैसा दिया जाता है। और हमारे आंखों के सामने की ये चीज़ें हुई हैं। ललितपुर में बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन 51 वर्ष में जहाँ एक तरफ जश्न का माहौल था तो वहीं एक तरफ मातम का माहौल था। और वहाँ पर गौरव दिवस मनाया जा रहा था। गौरव
दिवस के साथ साथ लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा था जिन्होंने ललितपुर के लिए बहुत कुछ किया है। ये तक दावे हो रहे थे कि उनके बाद ही ललितपुर में बड़ा विकास हुआ है, लेकिन ललितपुर में उन्हीं के कार्यकाल में, जहां उन्हें गौरव कहे कि मनाने के लिए कहीं सम्मानित किया जा रहा था, उन्हीं के कार्यकाल के समय ललितपुर में इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी फैला है। और उसको लेके जितने लोग अपने आप को ललितपुर का गौरव मानते हुए बैठे हुए हैं, ये लोग एक भी आवाज़ नहीं उठाए हैं, ना ही बोले हैं। और ख़ास तौर से कथाकथित समाज सेवी, खास तौर से कथाकथित नेता, खास तौर से कथाकथित पत्रकार, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं इस महिला की मौत के। नमस्कार।